जय हिंद, मैं विकास यादव। वैसे तो एक ब्लॉगिंग चैनल है और इस चैनल पे मुझे सब कंटेंट डालना नहीं चाहिए, पर फिर भी मेरे हक की आवाज़ है, ठीक है, इसलिए उठाने के लिए मुझे बोलना चाहिए। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आज जैसे कि आप सबको पता है कि 18 नवंबर है, तो आप लद्दाख बहुत ज़्यादा करते होंगे, बहुत ज़्यादा आपने लद्दाख के बारे में सुना होगा। हर एक बुलेट राइडर का ड्रीम होता है कि मैं लद्दाख जाऊँ, लेकिन उस लद्दाख से जुड़ी, रजंगाला से जुड़ी ये आपको गौरव गाथा नहीं पता होगी जो वीर अहिरों ने लिखी थी 18 नवंबर 1962। यादवों की सरकार से एक छोटी सी मांग रही है जो कि सरकार पूरा नहीं कर पा रही। और कई लोग यादव को धर्म विरुद्ध बताते हैं, कहते हैं हिंदू विरोधी है ये है। यादव कोई धर्म विरोधी नहीं है, कोई हिंदू विरोधी नहीं है। यादव सबको साथ लेके चलने वाले लोग हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो कोई भी जाति धर्म के हो, हमें किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। हम उसका नाम करते हैं जो देश का काम करते हैं। और मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करता, जो हमारे देश के लिए काम करेगा मैं उसके साथ खड़ा हूँ हमेशा। मैं खुद एक्स आर्मी एस्पिरेंट रहा हूँ, मैंने खुद 4-5 साल आर्मी की तैयारी करी है, लेकिन जब मेरी भर्ती की एज हुई तो सरकार ने मेरे को एक तोहफ़ा दिया, अग्निवीर। पता है, उसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरी अभी ये छोटी सी बात है, मैं आपको लद्दाख के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जो आप बड़े सपने देख के लद्दाख जाते हो घूमने, लेकिन आपको पता नहीं हो जो लद्दाख आज हमारे देश में है ना, वो सिर्फ यादवों की बदौलत है। और मैं जातियों की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सब लोग कहेंगे हिंदुओं को जाति में बांटने की कोशिश कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो यार मुझे ब्लेम मत करो, ये काम तो अंग्रेज करते हुए आया है। और अंग्रेज़ से बीच की सरकार जो आई, जो मतलब पहले सरकार आई मेरे पैदा होने से पहले भी, और जो अभी जो करंट गवर्नमेंट है वो भी यही काम कर रही है। तो मेरी छोटी सी ये बात है कि हर जाति के नाम पे जब रेजिमेंट है तो यादव रेजिमेंट क्यों नहीं है, और क्यों होनी चाहिए यादव रेजिमेंट। सबसे पहले हम लद्दाख की बात करते हैं और उन वीर 120 जवानों को सलामी देते हैं जिन्होंने अपनी शहादत दी देश के लिए। 120 वीर जवान अहिर जो कि रजंगाला की एक चोटी पे खड़े थे, मेजर शैतान सिंह जी उनको लीड कर रहे थे। उनको 18 नवंबर 1962 के समय एक ऑर्डर मिलता है कि आप जो है पीछे हट जाओ और इस जगह को, पोस्ट को खाली कर दो, क्योंकि हमारे पास इतनी सेना नहीं है कि हम आपके पास मदद के लिए भेज सके। तो गाइस वहाँ पे क्या हुआ, 3000 सैनिकों ने, चाइनीज़ सैनिकों ने हमला कर दिया। तो 120 यादव जवानों को पीछे हटने का ऑर्डर मिला था, लेकिन यादवों ने कहा हम ना पीछे हटे और ना पीछे हटेंगे, हम मर मिटेंगे देश के लिए। तो 120 यादव में से 114 जवानों ने, हमारे पास आपको पता है उस ज़माने में कोई भी हथियार इतने बढ़िया नहीं हुआ करते थे। हमारे पास सेल्फ लोडेड राइफ़ल होती थी जिसमें एक बार में एक गोली डाली जाती थी, उसके बाद एक गोली डाल के फायर करो, उसके बाद दोबारा से गोली लोड करो। और वही चाइनीज़ों पे ऑटोमेटिक राइफ़ल्स होती थी जिसमें 30 गोली एक बार में डलती थी। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास हथियार नहीं थे, हमारे पास कोई कपड़े नहीं थे ठंड के लिए, चीनी सैनिक से हम लड़ सके उस टाइप से। तो 120 वीर यादव जो जवान थे वो अपने हाथों के दम पर ही, क्योंकि वो रेवाड़ी के क्षेत्र के थे, रेवाड़ी हरियाणा राजस्थान की साइड के क्षेत्र के थे, तो सारे पहलवान थे। तो उन लोगों ने हाथों के दम पर, मतलब पत्थर उठा के, कहते हैं पत्थर उठा के हाथों के दम पे, और जो उनके राइफलों के आगे जो चाकू लगा होता है उनके दम पे 120 में से 114 जवान हमारे शहीद हुए थे और 6 जवान हमारे जिंदा बचे थे। तो उन 120 जवानों ने जो था 1397 लोगों को, जो ऑन रिकॉर्ड है 1397 लोगों को हाथों के दम पे, अपनी पहलवानी की दम पे मार दिया। और चाइना जो था पीछे हट गया, और वो जो जगह थी रजंगाला आज भी हमारे कब्जे में है। उन 120 जवानों ने 3000 चीनी सैनिकों को धूल चटा दी और लद्दाख का क्षेत्र हमारे भारत माता से अलग नहीं होने दिया। उसके बाद यादव लोग शुरुआत से उस समय से मांग करते हुए आए कि जब हर जाति की रेजिमेंट है, मैं किसी जाति को ब्लेम नहीं करता, राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, महार रेजिमेंट, सिख लाइट इन्फेंट्री और ऐसे कई जातियों के नाम पर रेजिमेंट बसी हुई है, जिससे हमें लगता है कि यार जब कोई यादव बंदा है और वो फ़ौज में जाता है, वो राजपूत जाति में, मतलब राजपूत रेजिमेंट में वो गया, वो सोचो शहीद होता है, उसको गोली लगती है और शहीद होता है जवान। अभी भी आपको पता होगा यादव जवान सबसे ज़्यादा शहीद होते हैं और देश के लिए कार्य करते हैं। अगर आपको नहीं पता, 13 दिसंबर 2001 में संसद अटैक हुआ था, पार्लियामेंट अटैक, आपको पता होगा, उसमें भी हमारे जगदीश यादव जी थे CISF के, वो भी जवान हमारे शहीद हुए थे। उनके पिताजी से मैं मिला था जब अहिर रेजिमेंट के प्रोटेस्ट में गया था मैं। और हमारे, आपने योगेंद्र सिंह यादव का नाम सुना होगा, कारगिल वॉर में 1999 में जो हुई थी, उसमें उन्होंने 17 गोली खाई थी। उसके बाद भी वो पाकिस्तान के बंकरों में जाके बम फोड़ कर आए थे और आज भी हमारे बीच वो शेर जिंदा है 17 गोली खाने के बाद भी। उनसे भी मैं मिलकर आया था, अहिर रेजिमेंट के प्रोटेस्ट में योगेंद्र सिंह यादव जी थे। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है यादव महासभा जो है वो आवाज़ उठा रहा है अहिर रेजिमेंट के लिए, या सिर्फ राजनीति कर रहा है। हमारा हक है, हमें चाहिए अहिर रेजिमेंट। जिस समय महाभारत के समय आप लोग को पता होगा कि देश में, दुनिया में सबसे बड़ी सेना थी नारायणी सेना, जो कि कृष्ण भगवान संभालते थे। वो यादवों की सेना थी, दुनिया की सबसे बड़ी सेना, जिसमें सिर्फ यादव हुआ करते थे। और वो कृष्ण भगवान के
और आज के समय में देखो कि यादव के नाम पे कोई रेजिमेंट नहीं है। जब भी कोई यादव जवान शहीद होता है, जाट रेजिमेंट में, राजपूत रेजिमेंट में, हमारे यहाँ पे कंधे में गोली खाने के बाद जाट ना लिखा हो, राजपूत ना लिखा हो, अहिर लिखा हो। हमें किसी जाति से भेदना नहीं है, लेकिन या तो मैं चाहता हूँ सारी रेजिमेंट को हटाया जाए जो कि जातियों के नाम पे है, या फिर अहिर रेजिमेंट भी बनाई जाए, क्योंकि हम गोली खाए तो हमारे नाम की खाए, किसी और के नाम की क्यों खाए। और दूसरी बात, अग्निवीर सरकार क्यों लेकर आई, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। मैं भी अब आर्मी की तैयारी छोड़ चुका हूँ और अब मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ, मैं लॉ की पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरा भी बहुत अच्छा ड्रीम था कि फ़ौज में जाना है, सेवा करना है। कई लोग बोलते थे यार फ़ौज में क्या मिलता है, फ़ौज में पैसा मिलता है क्या? मैंने कहा भाई मिलता है, 25-30 हज़ार रुपये सैलरी है। बंदे कह रहे भाई जोमेटो वाले 40-40 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। मैंने कहा यही तो तुम्हें बता रहा हूँ, फ़ौज में कोई पैसे के लिए नहीं जाता, फ़ौज में देश सेवा होती है, उसके लिए जाता है। सुबह कोई बच्चा 4:30 बजे उठ के जा रहा है दौड़ लगाने, कोई 10 बजे सुबह लड़की के पीछे दौड़ लगा रहा है। तो हमारे में और उनमें यही फ़र्क होता है। 3-4 साल तैयारी करी, फिजिकली मेरा बहुत अच्छा था, लेकिन कोई बात नहीं, जो किस्मत में होता नहीं वो मिलता नहीं। और अग्निवीर के ऊपर अब ज़्यादा हम बोल भी नहीं सकते, क्योंकि कई लोग विरोध में खड़े हो जाएंगे, क्योंकि जिनके बाप दादा ने कभी तैयारी नहीं करी आर्मी की, तो क्या जाने की सुबह 4:30 बजे उठ के दिवाली होली बाद में मनाना और दौड़ पहले लगाना क्या होता है। डॉक्टर बोले कि इसको 6 महीने बेड रेस्ट की ज़रूरत है, और वो बच्चा जाके दौड़ लगा रहा है पार्क में कि मेरे को फ़ौज में भर्ती होना है, इस साल मेरे को वर्दी लेकर आनी है। घर वाले उम्मीद में लगे हैं कि मेरा बेटा फ़ौज में लगेगा। तो ज़िंदगी में कुछ दरवाजे जब बंद होते हैं तो कुछ दूसरे भी खुलते हैं। जैसे कि मेरा आर्मी का ख़त्म हुआ तो मैंने अब लॉ का दरवाज़ा अपना ओपन करा है कि अब लॉ करते हैं। तो मुझे यही कहानी बतानी थी आपसे कि अहिर रेजिमेंट अब तक क्यों नहीं बनाई जा रही, मैं इसका रीज़न जानना चाहता हूँ। अब मेरे से कई लोग ये भी बोलेंगे कि भाई जब आप अहिर रेजिमेंट की मांग करोगे तो बाकी जाति वाले कहेंगे भाई हमारे नाम की भी रेजिमेंट बनाओ। बिल्कुल मांग करेंगे, तो उसका ऑप्शन तो यही है कि भाई जाति के नाम से रेजिमेंट हटा दो और आप लोग जो है अलग टाइप की रेजिमेंट बनाओ। जैसे राष्ट्रीय राइफल है, जैसे इस टाइप की मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, और कई रेजिमेंट होती है, तो इस टाइप की आप रेजिमेंट बनाओ। लेकिन जाति के नाम पे रेजिमेंट क्यों बनाना, ये अंग्रेजों ने चालू करा था और अंग्रेजों के चोंचले अब तक क्यों चलते आ रहे हैं। तो वही मैं चाहता हूँ कि जब ये जाति प्रथा वाला सिस्टम अंग्रेज चालू करके गए थे रेजिमेंट में, हिंदुओं को बांटने के लिए, धर्म को बांटने के लिए, हिंदू मुसलमान करके गए, तो आज की सरकार वो ना करे। आज की सरकार जो है या तो अहिर रेजिमेंट बनाए या फिर सारी रेजिमेंट हटाए। वो कमाऊ रेजिमेंट के थे, जो कि कमाऊ रेजिमेंट आपको पता होगा उत्तराखंड की साइड के होते हैं, उसमें ज़्यादातर यादव भी होते हैं। कमाऊ में उत्तराखंड की पहाड़ी क्षेत्र की साइड जो है उस रेजिमेंट में ज़्यादातर यादव भी, वैसे देखा जाए तो उसी रेजिमेंट के लोग थे 120 जवान जिन्होंने शहादत दी देश के लिए। और वो कोई पहला किस्सा नहीं है, यादव हर समय से कुछ ना कुछ देश के लिए करते आए हैं। और लेकिन आजकल कई लोग यादवों पे आरोप लगाते हैं कि यादव बदमाशी के क्षेत्र में है, इस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में है। मेरे साथ भी कई बार ऐसे कई लोग बोलते हैं भाई यादव है तो भाई ऐसा होगा वैसा होगा। भाई ऐसा कुछ नहीं है। यादव को बचपन से प्रेम सिखाया जाता है, देश की सेवा कैसे करनी, क्या करना है। हाँ, यादवों का भी जो है पॉलिटिकल बैकग्राउंड थोड़ा हो रहा है। अखिलेश यादव है, हमारे लालू यादव है, और पॉलिटिकल में भी बहुत अच्छा बैकग्राउंड है हमारे यादवों का। लेकिन देश सेवा में भी यादव लोग कभी पीछे नहीं हटे। अभी भी हम कहते हैं कि सरकार जो है POK की बात करती है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। जो आम लोगों को पता नहीं होती चीज़ें, तो वो लोग क्या बोलते हैं कि पाकिस्तान ने एरिया कब्जा रखा है, भाई वो लेकर आएंगे। लेकिन POK की बात तो सब करते हैं क्योंकि लोगों को पता नहीं। लेकिन COK की बात करो, चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो चाइना ने हमारा एरिया कब्जा रखा है उसको कौन लाएगा, वो भी तो हमारा है ना। लेकिन सरकार को पता है हम चाइना से नहीं ला सकते, तो सरकार उसकी बात भी नहीं करती। सरकार लोगों को मूर्ख बनाती है, सरकार मूर्ख बन जाती है कि भाई हम तो पाकिस्तान से छिना हुआ कश्मीर वापस लाएंगे। लेकिन ये नहीं सोचते कि हमारे COK भी तो है 40,000 किलोमीटर, जहाँ पे हमारा अमरनाथ कैलाश का क्षेत्र लगता है, वो चाइना ने हमारा कब्जा रखा है। तो वो क्षेत्र की बात कब करी जाएगी? कोई नहीं, गवर्नमेंट को तो मुद्दे चाहिए। गवर्नमेंट के लिए 135 करोड़ आबादी नहीं है देश में, गवर्नमेंट के लिए 26 करोड़ यादव है, 15 करोड़ ये है, 10 करोड़ ये है। गवर्नमेंट ने ऐसे टुकड़े में लोगों को बांट रखा है। जब वोट चाहिए होगा तो गवर्नमेंट पहुँच जाती है। मोदी जी के आप भाषण सर्च करके देखो, हरियाणा में जाते हैं तो यादवों के ऊपर भाषण देते हैं, गुजरात में जाते हैं तो कहते हैं कि भाई कृष्ण जी ने हमारे यहाँ पे आए थे, ये था वो था, यादवों के ऊपर भाषण देते हैं। लेकिन यादवों के लिए काम कब किया जाएगा? भाषण देने से काम नहीं चलेगा। और ये यादव जो अच्छी तरह जान चुके हैं, देश में 26 करोड़ यादव है, कोई कम संख्या नहीं है यादवों की। और इस समय जो है उत्साह लोगों के अंदर से आर्मी का जो कम हो रहा है, हरियाणा की साइड से भी, बहुत साइड से, मेरे भी कई जानकार में जो कई लोग थे, कई लोगों ने मेरे साथ तैयारी छोड़ी थी आर्मी की और दूसरी फील्ड अपनाई कोई। और अगर आप जानना चाहते हो कि अग्निवीर में ऐसा क्या है, क्यों मैंने तैयारी छोड़ी, तो मुझे कमेंट करना, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। और बाकी उन 120 जवानों को सत नमन जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी हमारे। और एक बारी आप लोग भी अहिर रेजिमेंट के लिए मांग उठाए और 18 नवंबर 1962 की जाके एक बारी हिस्ट्री देखे और डॉक्यूमेंट्री देखे। कहते हैं कि जिस समय
जब कुछ महीने बाद 6-7 महीने बाद 8-9 महीने बाद जब उधर जो बर्फ़ पूरी रहती है, बर्फ़ पूरी जमी रहती है सियाचिन की साइड, आपको पता है, उधर जब लाश निकालने गई हमारी आर्मी की टुकड़ी, हमारे वीर जवानों की, तो कहते हैं एक भी वीर यादव पीठ पे गोली नहीं खाई थी, किसी भी वीर यादव ने पीठ पे गोली नहीं खाई थी। सब लोग अपने बंकरों से निकल के आगे बढ़ते हुए गोली खाई थी खाली हाथ। और रोना आ जाता है ऐसे वीरों के बारे में कहते हुए कि किसी भी यादव के हाथ में हथियार हमारे पास इतने एडवांस नहीं थे उस समय, कुछ भी हमारे पास नहीं था, हमारे पास कपड़े नहीं थे। कहते कि किसी के हाथ में ईंट मिली यादवों के, किसी के हाथ में बम मिला, किसी के हाथ में चाकू मिला, लेकिन कोई यादव खाली नहीं मिला। पता चलता भी ग्रेनेड फेंकने जा रहा है, वैसे उसको गोली लगी और कोई पीछे की तरफ एक यादव भगता हुआ जवान नहीं मिला, क्योंकि वो सारे वीर यादव थे, वीर अहीर थे, उनको पता है विजय या वीर गति। तो इस वीडियो को सरकार तक पहुँचाए और कहे अगले इलेक्शन भी आने वाले हैं, अभी नहीं 2-3 साल बाद, और इस इलेक्शन में तो सरकार को थोड़ा पता चली गया होगा कि लोग समझ चुके हैं जातिवाद धर्मवाद ये चीज़ें नहीं चलेगी, तो सरकार को पता चली गया होगा अच्छी तरह से। और आगे भी सरकार को पता चलता रहेगा, अगर सरकार मांग नहीं सुनेगी अहीर रेजिमेंट की, या तो सारी रेजिमेंट बनाए या अहीर रेजिमेंट बनाए। जय यादव, जय दादा कृष्ण। और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, अगर आप यादव नहीं हैं तब भी शेयर करें, क्योंकि आप लोग एक बार यादवों का इतिहास उठाइए। और आप लोग को इतना भी पता होगा कि यूपी में यादवों के ऊपर कितना ज़्यादा अत्याचार किया जा रहा है। यूपी में यादवों की संख्या करीब 3 करोड़ के आसपास है। जब वहाँ पे अखिलेश यादव की सरकार थी तो लोग कहते थे अखिलेश यादव मतलब जाति की बात करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हर एक सरकार ना अपनी जाति को लेके आगे चलती है, हर एक सरकार। जाति नहीं, मैं तो कहूँगा देश देखो, इसमें जाति धर्म में सरकार ने ही बांटा है, भगवान ने नहीं बांटा। भगवान ने सबको एक जैसा भेजा है। और अभी भी फ़ौज में नहीं हुआ, लेकिन जिस दिन मेरे देश को मेरी ज़रूरत पड़ेगी सबसे पहले तत्पर खड़ा होऊंगा। बस हथियार चाहिए सरकारी और वर्दी चाहिए सरकारी, उसके बाद हम देश के लिए तैयार है मरने मिटने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय यादव, जय दादा कृष्ण।